नमस्कार प्यारे छात्रों, निमित्त ब्रेल कोड की सीरीज के 13वें खंड में हम लोग त्रिकोणमिति एवं लघु गणक के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, त्रिकोणमिति और लघु गणक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेस थीटा, कॉट थीटा और लॉग की बात की जाती है। इनके प्रिंट चिन्ह जैसे गणितीय चिन्ह है SINE साइन, तो प्रिंट में चिन्ह इन्हें SIN करके दिया जाता है। कॉसिन जो है उसको कॉस लिखा जाता है, COSINE को प्रिंट गणित के चिन्ह में COS लिखा जाता है, COS। तो हम उस पे नहीं आते हो, तो प्रिंट में आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का मेन ध्येय है ब्रेल के बिंदु और ब्रेल के चिन्ह। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। साइन थीटा के लिए पहले तो मैं यहां आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति और लघु गणक में प्रत्येक के लिए 3 सेल, ब्रेल के 3 सेल का ही प्रयोग हो रहा है। तो साइन थीटा के लिए ब्रेल के बिंदु होंगे पहले सेल में 2 3 4, दूसरे सेल में 2 4 और तीसरे सेल में 1 3 4 5। कॉस थीटा के लिए होंगे पहले सेल में 1 4, दूसरे सेल में 1 3 5 और तीसरे सेल में 2 3 4। टेन थीटा के लिए होंगे 2 3 4 5, दूसरे सेल में होगा 1 और तीसरे सेल में होगा 1 3 4 5। ऐसे ही सेक थीटा के लिए होगा 2 3 4 पहले सेल में, दूसरे सेल में 1 5 और तीसरे सेल में 1 और 4। कॉसेस थीटा के लिए होगा पहले सेल में 1 4, दूसरे सेल में 1 3 5 और तीसरे सेल में 1 और 4। कॉट थीटा के लिए होगा पहले सेल में 1 4, दूसरे सेल में 1 3 5 और तीसरे सेल में 2 3 4 5। लॉग के लिए लिखते हैं पहले सेल में 1 2 3, दूसरे सेल में 1 3 5 और तीसरे सेल में 1 2 4 5। यहाँ एक कॉमन चीज आपको मिली होगी कि 3 सेल का ही प्रयोग त्रिकोणमिति एवं लघु गणक लिखने के लिए किया गया। इसके नियम की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात एवं लघु गणक संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं के नाम तथा उच्च अस्त संक्षेप में एक खाली स्थान छोड़ा जाता है। फिर से मैं इसको ध्यान दे दूं, त्रिकोणमिति अनुपात एवं लघु गणक संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं के नाम तथा उच्चस्त संक्षेप में एक खाली स्थान छोड़ा जाता है। अब हम लोग इसके आगे चलें, उदाहरण देखें तो साइन स्क्वायर x, यहां हमने ब्रेल के डॉट्स प्रयोग किए 2 3 4, दूसरे सेल में 2 4, तीसरे सेल में 1 3 4 5, उसके अगले सेल में 4 5, उसके अगले सेल में 2 और 3। एक स्थान छोड़कर हमने लिखा 1 3 4 6। दूसरा उदाहरण देखें, cos 30 अंश, तो यहाँ पे पहले सेल में 1 4, दूसरे सेल में 1 3 5, तीसरे सेल में 2 3 4, एक स्पेस छोड़ा, फिर नंबर साइन लगाया 3 4 5 6, उसके बाद फिर वहाँ पे 2 और 5 की डाट लगाई, अगले सेल में 3 5 और 6 की डाट लगाई, उसके अगले सेल में 4 और 5 की डाट लगाई, अगले सेल में गए तो 4 और 6 की डाट, और उससे अंतिम सेल में हमने लगाया 1 और 6 की डाट। ऐसे ही log x को देखते हैं तो पहले सेल में लिखेंगे 1 2 3, दूसरे सेल में लिखेंगे 1 3 5 और उसके अगले सेल में लिखेंगे 1 2 4 5। एक स्थान छोड़ करके, एक घर छोड़ करके फिर आगे हम लिखेंगे 1 3 4 6। अगला उदाहरण देखें, साइन 30 प्लस कॉस 30, तो पहले घर में हम लिखेंगे 2 3 4, दूसरे घर में हम लिखेंगे 2 4
और तीसरे घर में हम लिखेंगे 1 3 4 5। एक स्थान छोड़ा, आगे गए, नंबर साइन लगाया, 3 4 5 6। फिर उसके बाद 3 की डाट लिख दी, 2 और 5, आगे गए तो 3 5 6। उसके अगले सेल में 3 4 6 और उसके अगले सेल में 1 और 4। उसके अगले सेल में 1 3 5 और उसके अगले सेल में 2 3 4। एक स्पेस छोड़ा, फिर लिखा यहाँ पे 3 4 5 6 नंबर साइन और उसके बाद 3 की डाट डाल दी, 2 और 5 और 0 के लिए लिखा 3 5 6। इस तरीके से पूरा हुआ कॉट 30 सेक 30। तो यहाँ पे पहले सेल में 1 4, दूसरे सेल में 1 3 5, तीसरे सेल में 2 3 4 5। एक स्पेस छोड़ा, नंबर साइन लगाया, 3 4 5 6। उससे आगे गए 2 और 5, उससे आगे गए 3 5 6। उसके अगले सेल में 4 और 5, उसके अगले सेल में 4 और 6, उससे अगले वाले सेल में 1 और 6। फिर अगले सेल में 5 की डाट और उससे अगले सेल में जब हम चलते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं 2 3 और 4 की डाट। उसके अगले सेल में हम लिखेंगे 1 और 5 की डाट और फिर उसके अगले सेल में 1 और 4 की डाट। फिर एक स्थान छोड़ा, नंबर साइन लगाया, 3 4 5 6। फिर लिखा 2 5 6 और फिर लिखा 2 और 6। उसके अगले सेल में 4 और 5, फिर उसके अगले सेल में 4 और 6, उसके अगले सेल में 1 और 6। इस तरीके से इसके उदाहरण रहे। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे और गणितीय संक्रियाओं में आप इसका भली प्रकार प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।